एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही हार्ट बीट धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और जो आता भी है वो भी क्वेश्चन भूल जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मेरे भाई आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज रियल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि एग्ज़ाम हॉल में डर को कैसे कंट्रोल करें ये डर को, जिससे हम अपने जो हमारा पेपर है उस वो इजी वे में ही बने और साथ साथ बहुत ही कूल माइंड में क्वेश्चन कैसे ख़त्म होगा, टाइम कैसे ख़त्म होगा क्वेश्चन बनने के साथ, ये पता नहीं चलेगा। नमस्कार भाई लोग, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक एसएसबी। एक बार फिर से सभी लोगों को स्वागत करते हैं और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है और साथ साथ जो फैमिली है मेंबर है उसका संख्या भी धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और शेयर भी करना उन भाई लोगों को जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं। सच बताओ भाई लोग, तो बहुत सारे लोग जिनका जो पढ़ाई है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, फिर भी वो फेल होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर को हैंडल नहीं करते। एग्ज़ाम नाम सुनकर ही हमारे अंदर एक अलग सा प्रेशर होता है। अगर उसको कंट्रोल कर लिए और एकदम कूल माइंड होके बहुत ही वेरी काल, मतलब बहुत शांति से अगर आप क्वेश्चन पेपर को बना लिए तो मेरे भाई पता है आप एसएससी जीडी ही क्या अन्य कोई भी एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम निकालने का यही तरीका है कि जो हमारा पैनिक और जो घबराहट है उसको सबसे पहले भूलो और शांति से 2 मिनट का मेरे भाई, अगर 2 मिनट में नहीं तो 1 मिनट भी आप आराम से आंख मूंद के सांस लो और क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट करो। अब समझते हैं मेरे भाई लोग कि ये जो डर हो ये आता क्यों है। तो ये डर आने का सबसे बड़ा 3 मेन रीज़न है। एक होता है ओवर थिंकिंग, हम ज़्यादा ही कुछ सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कि क्वेश्चंस कैसा होगा, हार्ड होगा, नॉर्मल होगा, क्या मैं टाइम से पहले बना पाऊँगा, क्या मैं टाइम से ज़्यादा, मेरा क्वेश्चंस बनाने का टाइम है ज़्यादा लग जाएगा, ये सब चीज़ सोचने लगते हो। जबकि आप इससे ज़्यादा प्रैक्टिस आप मॉक लगा के आए हो, फिर भी वहाँ पे एग्जाम में एक अलग सा ओवर थिंकिंग आने लगता है। दूसरा आता है फियर ऑफ फेल्यूर, कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। मैं 1 साल से तैयारी किया हूँ, कितना ज़्यादा सपना है, सब लोग हम पे विश्वास करके भेजे हैं कि तुम जाए एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दो, कहीं मैं फेल हो गया तो क्या होगा, आने वाला टाइम में क्या होगा, किसको क्या बोलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ अपने दिमाग में आने लगती है। और तीसरा नंबर चीज़ होता है कंपैरिजन। आप क्या सोचते हो ना कि जैसे आप एक तो आप खुद अकेले बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो ये सोचते हो कि भाई वो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो हमसे बेटर होगा, हमसे अच्छा पढ़ाई कर रहा होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस तरह के बहुत सारे दिमाग में बातें चलने लगती है। तो मेरे भाई जो फेल्यूर और जो निगेटिविटी आती है ना, ये सब चीज़ पता है क्या है? यह हमारा बॉडी का नहीं, ये हमारा माइंड का गेम है। अगर हम इस गेम को कंट्रोल करना सीख गए ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। और एसएससी जीडी के लिए हम बात कर रहे हैं तो आप एसएससी जीडी एग्ज़ाम को भी क्रैक कर सकते हैं, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि 25-27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला एग्ज़ाम। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा ये मैसेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 1 मिनट पहले मेरे भाई आप लोग आँख मूंद के एक बार अच्छा से ध्यान रखना अपने बॉडी को, और जो अपने हार्ट बीट है उसको कंट्रोल करना। 1 मिनट का ही टाइम मैं आपको, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का ही टाइम मांगूंगा। बाकी सारा टाइम जो भी 59 मिनट्स होगा वो सारा टोटल उस टाइम का लगातार आपका सारा क्वेश्चंस पे होगा फोकस, A to Z क्वेश्चंस पे। और सबसे बड़ा चीज़ ये कि आप पैनिक मत होना, घबराना मत। पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का हो गया हो, अब मैं क्या करूँ, अब तुम गया, इस बार का तो पेपर है बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है, अब तो गया, ऐसा थिंकिंग नहीं करना है। क्योंकि मेरे भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट को डराते हैं जानबूझ के, जिससे कि वो अपना पेपर्स को पूरा ख़राब करे। यही तो तरीका है एग्ज़ाम का, स्ट्रेटजी है। तभी तो मैं पहले ही बताया हूँ कि हर एक कोई पढ़ने वाला एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, यहाँ पे साइकोलॉजिकल गेम भी खेला जाता है जो क्वेश्चंस बनाता है उसके द्वारा। तो आपको ये गेम को भी जीतना पड़ेगा। यही गेम है कि जो क्वेश्चंस हार्ड है उसको स्किप करना है फिलहाल शुरू में, हमें उस क्वेश्चंस को टारगेट करना है जो क्वेश्चन हमें ईजी लग रहा है। और मार्क्स तो मेरे भाई सब सेम ही देगा ना, ऐसा तो नहीं कि हार्ड क्वेश्चन ज़्यादा नंबर दे देगा। तो इसलिए उसको छोड़ना है, टाइम वेस्ट है और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जो हमें ईजी क्वेश्चन है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है और एकदम सही सॉल्व करना है। अब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन ईजी रहता है उसके अंदर भी फंसाना रहता है लास्ट में। हाँ हाँ या नहीं जो लिखा रहता है ना, इसमें लोग ज़्यादा फंसते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छा से देखिएगा और अच्छे से अटैम्प्ट कीजिएगा। दूसरा बात ये कि अभी देखिए सब लोगों को पता है कि निगेटिव मार्किंग है, तो जो पक्का पता हो कि हाँ इसका आंसर यही है उसी में मारना। अब ज़्यादा से ज़्यादा गेस मत करना, नहीं तो फिर निगेटिव मार्किंग है तो फिर सही नंबर में से भी आपको गलत मार्क्स है जो फिर कम जाएगा मार्क्स। तो वही होता है कि फाइनल मेरिट में फिर आपको 0.5, 0.2 इस तरह के नंबर से, मतलब बहुत ही माइनर माइनर नंबर से आप रह जाते हो, यही सब वजह से।
लोग क्या करते हैं ना कि जो टफ क्वेश्चंस होते हैं ना उसको प्रैक्टिस करना मतलब बनाने का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि हम पहले टफ क्वेश्चन को बना लेंगे, जिससे क्या होगा ना कि आने वाला टाइम ये टफ तो जो मतलब ज़्यादा कठिन कठिन क्वेश्चन है वो खत्म हो जाएगा, फिर इजी क्वेश्चन होगा और फिर हाली हाली बना लेंगे, जल्दी जल्दी बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जैसे ही टफ क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या होता है पता है, टाइम टेकिंग, ज़्यादा टाइम लगने लगता है। और उस टाइम टेकिंग की वजह से आपके अंदर एक फिर गलत भावना चला आता है, पता है क्या, कि अब टाइम ख़त्म होते जा रहा है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस है, कैसे करने के। यहीं पे जो है ना क्वेश्चन जो बनाता है वो जीत जाता है और आप हार जाते हो। यही वजह है कि आप सिलेक्शन से दूर हो जाते हो। ये चीज़ को छोड़ो मेरे भाई, ये सब चीज़ कुछ नहीं, यही तो फंसाना है, इसी वजह से तो फंसाता है। जैसे ही आप टफ क्वेश्चन को बनाओगे तो यहाँ पर क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाएगा, कमेगा कॉन्फिडेंस, जिससे क्या होगा कि फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज हुआ, फिर निगेटिविटी आएगा और मोटिवेशन डाउन होगा, फिर सारे जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो भी नहीं बनेंगे। इसी को कहते हैं स्ट्रेटजी और इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम, जो पहले ही आपसे ले लेता है, जो एग्ज़ाम बनाता है वो, जो पेपर बनाता है वो। तो इससे पहले जीतना है। एग्ज़ाम हॉल में खुद से बोलो कि मैं कर सकता हूँ, मेरे से ही होगा। जब तक आप अपने आप पे खुद से विश्वास नहीं करोगे तब तक मेरे भाई कहीं भी आप जीत नहीं सकते हो। तो वहाँ पे खुद को बिलीव करना है। दूसरा कि आपको दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं करना कि भाई वो कितना जल्दी 80 क्वेश्चन पे चला गया, 70 क्वेश्चन बना लिए, 50 क्वेश्चन बना लिए। मेरे भाई नहीं, क्या पता वो गलत बना रहा होगा, आप सही बना रहे हो तभी धीरे धीरे जा रहे हो। तो दूसरों से कंपैरिजन जब करोगे तो पेपर आपका खराब 100% है कि होगा। ओवर थिंकिंग भी नहीं करना और क्वेश्चन टफ आए तो पैनिक भी मत करना, क्योंकि यही सब 3-4 रीजन की वजह से आपका पेपर पूरा ख़राब हो जाता है और आप कवर जो है अच्छे से सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं और क्वेश्चंस को भी सही से नहीं बना पाते हैं। और वही फिर जब बाद में आप घर आते हैं और एनालिसिस करते हैं तो बोलते हैं यार ये तो क्वेश्चन मेरे से बनने वाला था, मैं उस टाइम घबराने की वजह से, यही प्रेशर नहीं हैंडल करने की वजह से आप जो है वो गलत बना लेते हो। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेना, क्योंकि मेरे भाई याद रखना लास्ट में कि सिलेक्शन उनका होता है जो माइंड को कंट्रोल कर लेते एग्ज़ाम हॉल में, और ये जो कंट्रोल कर लिए तो आपका सिलेक्शन है कि ज़रूर से ज़रूर होगा, और इसी बार होगा SSC GD 2026 के इसी बार में। अब रह गया बात मेरे भाई टाइम का, हर एक सेक्शन का टाइम फिक्स रखना। और आप जो देखते हो ना बार बार घड़ी पे टाइमिंग जो कम होते जाता है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जब भी हम घड़ी को देखेंगे तो हमारे अंदर हार्ट बीट जागेगा और माइंड सोचेगा मेरे भाई की टाइम बहुत कम बचा, इतना क्वेश्चन बनाए, ये चीज़ मत करना। हो सकता है पता है आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा और 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा बच भी जाता है, ये भी होता है। ये मेरे भाई एक्सपीरियंस वाला लोग ही बता पाएगा, जो एग्ज़ाम दिया वही बता पाएगा, ऐसा कोई नहीं है जो बता पाएगा आपको। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप घड़ी पे ध्यान नहीं देना, आपको हर एक सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन 20-20 आएगा, बस उसको ध्यान रखना कि मुझे मान लीजिए 10-15 मिनट में या 20 मिनट में मुझे ये पूरा सेक्शंस को कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। और सबसे पहले आपको जो फेवरेट है, ये 4 सब्जेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश और GK GS रीजनिंग और मैथ्स, इन चारों सब्जेक्ट में जो आपका फेवरेट है, जिसमें अच्छा मार्क्स आता है आपको, जो आप मॉक लगा रहे हैं तो आपको 100% सब पता ही होगा, तो वहीं पे एग्ज़ाम में भी वही गेम खेलना। जो आपको इजी लगे उसको सबसे पहले बनाना है और जो थोड़ा टफ लगे उसको सबसे एंड में बनाना है। और मुझे लगता है GK थोड़ा अलग टाइप का आता है, तो GK को आप लास्ट में ऐड करना। सबसे पहले आप मैथ स्टार्ट करना और रीजनिंग स्टार्ट करना, उसके बाद ही दूसरा कोई चैप्टर को सब्जेक्ट को स्टार्ट करना। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा और साथ साथ आपका जो पैनिक मोड है वो भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा देर का ही होता है ये सब चीज़, और दूसरा से कंपैरिजन, ये सब कुछ बंद हो जाएगा। और एक बार आप लाइव पकड़ लिए, एक बार आपका जो माइंड है चलने लगा मेरे भाई, तब तो आप फिर सिलेक्शन लेने के बाद ही फिर रुकोगे। एक बात याद रखना मेरे भाई लोग, दुनिया में हर एक लोग कोई बड़ा काम किया है तो वो सिर्फ अकेले किया है। उसी पर अगर आप भी एग्जाम में सिर्फ अकेले हो, दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना कि वो कितना बना लिया है और मैं इतना ही बनाया हूँ, वो मेरे से कितना ज़्यादा तेज है और मैं उससे बहुत ज़्यादा वीक हूँ, ये कभी मत सोचना। क्योंकि आपका सिलेक्शन का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथ में है। जिस तरह आपका माउस का कंट्रोल आपके हाथ में, उसी प्रकार आपका सिलेक्शन का कंट्रोल आपके हाथ में है। और वहीं से कंट्रोल स्टार्ट होता है जहाँ से आप जो अपने हार्ट बीट है उसको कंट्रोल कर लेते हैं, वहाँ से जहाँ से आप टफ क्वेश्चन देखते ही अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, वहीं से आपका सिलेक्शन का जो पहला जर्नी है वो स्टार्ट होता है और पहला जो स्टेप है वो सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर लेते हो। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना आज का, तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना और साथ साथ शेयर करना अपने उन भाई लोगों को, ज़रूर से ज़रूर मेरे भाई, कि वो भी मेरे भाई SSC GD की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो भी अपना सिलेक्शन ले जाए, जिससे जब वो वीडियो देखे ना तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरेशन उनको मिले और वो मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।